हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स. कॉलम वन में गिवन है ए स्टीफेंस कांस्टेंट, बी विंस कांस्टेंट, सी एमिसिव पावर, डी थर्मल रेजिस्टेंस. कॉलम टू गिवन है पी, दैट इज द डायमेंशंस आर गिवन एल थीटा, क्यू एम माइनस वन एल माइनस टू टी प्लस थ्री थीटा टू, आर गिवन है एम वन टी माइनस थ्री, एस गिवन है नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन ए पी बी क्यू सी आर डी एस, ऑप्शन बी गिवन है ए आर बी क्यू सी पी डी एस, ऑप्शन सी गिवन है ए एस बी पी सी आर डी एस, ऑप्शन डी गिवन है ए एस बी आर सी क्यू डी पी. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept. There are various formulas that we will be using over here. सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्टीफेंस कांस्टेंट की एज अ कंसेप्ट. स्टीफेंस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वी नो कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन is directly proportional to fourth power of the temperature of body, that is T raised to 4. So intensity of radiation can be written as heat radiated per unit area per unit time, and that will be equals to sigma T raised to 4, where sigma is a Stephen constant over here. Q by T को हम पावर लिख सकते हैं. So rate of energy transfer is power basically, so power can be written as sigma A T raised to 4. ये perfectly black body के लिए हमने ये expression पढ़ा हुआ है. तो यहाँ से हम sigma का unit निकाल करके we can calculate its dimension, right? Apart from this, we need to have an idea regarding Wien's law, Wien's displacement law, which says कि maximum intensity वाली wavelength in the spectrum is inversely proportional to the temperature. ठीक है ना, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी, जिसे हम वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं. तो ये वीन्स लॉ है हमारा. ठीक है, फर्स्ट वाला जो था ये स्टीफेंस लॉ था, स्टीफेंस लॉ. वीन्स लॉ हो गया. अब बात करते हैं एमिसिव पावर की. एमिसिव पावर इज नथिंग बट इट इज द रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं इसके यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है ना, क्यू बाई टी इज अगेन वॉट और मीटर स्क्वायर ये हो गया. अब इसके बाद हमारे पास है थर्मल रेजिस्टेंस. तो थर्मल रेजिस्टेंस आर, यू कैन राइट इट एज टू बी एल बाई के ए. ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर रॉड बेसिकली जिसमें से हीट पास हो रही है. के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, coefficient of thermal conductivity, and A is the area of cross section. So using this basic understanding we'll answer the question given. सबसे पहले हम स्टीफन कांस्टेंट का निकालते हैं. सिग्मा, इसका यूनिट आया है हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4. देख सकते हैं हम ये फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी आर राइटिंग दिस. तो यहाँ से वॉट का जो डायमेंशन होता है, वॉट इज बेसिकली द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. सो इसको हम लिख सकते हैं m1 L2 T माइनस 3. ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया का हो जाएगा L2, कैल्विन का हो जाएगा हमारे पास K रेज टू 4. सॉरी, थीटा से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर के लिए, थीटा रेज टू 4. तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी m1 L0 T माइनस 3 थीटा रेज टू माइनस 4. सो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट. सेकेंडली हम बात करेंगे वीन्स कांस्टेंट की बी, दैट इज लैम्डा मैक्स इंटू टी. लैम्डा को हम मेजर करते हैं, वेवलेंथ है बेसिकली है, तो उसको मेजर किया जाता है मीटर्स में. तो डायमेंशन विल बी एल इंटू टेम्परेचर का थीटा, सो एल थीटा. सो हम यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम वीन्स कांस्टेंट की बात कर लें, सो इट इज़ परफेक्टली मैचिंग विथ हमारा पी. तो ये पी मैच करेगा बी से, या फिर बी मैच करेगा पी से, वन एंड द सेम. एंड स्टीफन कांस्टेंट हमने निकाला m1 L0 T माइनस 3, ये कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा, सो इट इज मैचिंग विथ नन ऑफ दिस, राइट. यानी कि ए मैच करेगा एस से. एमिसिव पावर की बात कर लेते हैं. एमिसिव पावर ई, एमिसिव पावर ई क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर है. अगेन इसका यूनिट हम देख सकते हैं. सो वॉट का तो हमने ऊपर लिखा है m1 L2 T माइनस 3 डिवाइडेड बाय L2, अगेन मीटर स्क्वायर है. तो एरिया एरिया का मीटर स्क्वायर होगा यूनिट, सो इट विल बी L2. सो यहाँ से आ जाएगा m T माइनस 3. सो ये यूनिट आ गया हमारे पास. डायमेंशन आ गया एमिसिव पावर का जो कि मैच होगा आर से. सो ये है सी का मैच. अब हम अगर ऑप्शंस को देख लें तो ए एस है, बी पी है और सी आर है. सो ये एक ही ऑप्शन है सी से मैच होता हुआ दिख रहा है. थर्मल रेजिस्टेंस को भी वी विल कैलकुलेटेड हो गया. थर्मल रेजिस्टेंस के लिए वी नो कि ये आर है. इसका ऊपर वाला जो होगा वो लेंथ है, बेसिकली इसकी यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट है. सो लेंथ विल बी इन मीटर, राइट, divided by area of cross section will be of meter square.
K जो है थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें लिखनी होगी यहाँ पे। पहले हम K की यूनिट लिख लेते हैं. So since we know the formula of heat transfer across the conductor, it is Q equals to delta T into T into A, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं K डिवाइड बाय L. सो ये फॉर्मूला होता था यहाँ से. तो यहाँ से अब हम K की यूनिट अगर देखें ध्यान से, सो K की यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, Q यहाँ से इट कैन बी रिटन एज, Q के लिए हम लिखेंगे जूल, नीचे टाइम के लिए लिखेंगे सेकेंड, जूल पर सेकेंड, टेम्परेचर के लिए लिखेंगे केल्विन, राइट, एंड एरिया के लिए नीचे जाएगा मीटर, क्योंकि लेंथ है और यहाँ पे एरिया है. सो एरिया विल बी मीटर का स्क्वायर एंड लेंथ विल बी अगेन मीटर. सो एक एक कैंसिल होकर ये रिजल्ट हमारे पास बचेगा यहाँ पे. सो यहाँ पे अगर हम देखें जूल पर सेकेंड विल बी अगेन वॉट, राइट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉट पर केल्विन पर मीटर, राइट. सो केल्विन मीटर तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है. एंड यहाँ से हम देख सकते हैं केल्विन मीटर. सो ये रिजल्ट आया बेसिकली, या इसको मीटर स्क्वायर केल्विन बोल सकते हैं डायरेक्टली. तो ये है हमारे पास, एंड दिस इज वॉट, एंड यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो मीटर स्क्वायर भी एक है एरिया का, ठीक है. सो फाइनली वी कैन से ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो वॉट का हमारे पास है, केल्विन का तो थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉट का है हमारे पास m1L2T-3. सो फाइनली जो डायमेंशन आएगा वो आएगा m-1 L-2 T3 θ1. So this is the dimension for K, R sorry, that is thermal resistance we are getting, जो कि मैच किसी से नहीं हो रहा है. Again it will be matching with S, sorry, D will be matching with S. So option C will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.